दोस्तों, अब मैं आप सभी को नई कविता के बारे में बताता हूँ। नई कविता सन 1950 से अब तक। जिन कविताओं में नए भावबोधों, आधुनिक युगीन विचारों की अभिव्यंजना नवीन भाषा शिल्पों के माध्यम से की गई है, उसे नई कविता के नाम से जाना जाता है। इसमें बौद्धिकता, क्षणवाद तथा लघु मानववाद के प्रति रुझान होता है। ऐसी कविताएं प्रायः सन 1950 के बाद लिखी गई हैं। नई कविता प्रयोगवादी कविता का नया संस्कार है। इस धारा के प्रवर्तक डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। दोस्तों, अब मैं आप सभी को नई कविता की विशेषताएं बताता हूँ। नई कविता की विशेषताएं: आधुनिकता की अभिव्यक्ति। आधुनिकता नई कविता के केंद्र में प्रतिष्ठित है। आधुनिक विषयों के क्षेत्र में होने वाली खोजों, विज्ञान के प्रसार से उत्पन्न विचार तथा भागवत परिवर्तनों की अभिव्यंजना नई कविता आधुनिकता के रूप में करती है। शिल्पगत नवीनता। नई कविता के कवि नए प्रतीक व नए उपमानों को ढूंढते हैं और ईमानदार अनुभूति को वाणी देते हैं। जैसे मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भूंजा हुआ पापड़ है। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा। नई कविता के केंद्र में मानवता की तो प्रतिष्ठा है ही, साथ ही लघु मानववाद के प्रति भी अधिक सहानुभूति है। बिंब योजना की अधिकता। नई कविता में मूर्तिमत्ता या बिंब योजना जितनी अधिक मिलती है, उतनी इसके पूर्व की हिंदी कविताओं में कभी न थी। ये बिंब अधिकतर प्रतीकात्मक और सांकेतिक हैं। बौद्धिकता। नई कविता छायावादी चित्रमोह से मुक्त होकर विचारों के बौद्धिक आलेख में बदल गई है। फलतः इसमें दुरूहता आ गई है। क्षण का महत्व। नई कविता में क्षणवाद का विशेष महत्व है। नई कविता के लेखकों का विश्वास है कि एक विशिष्ट क्षण का महत्व बहुत सारे सामान्य क्षणों से कहीं अधिक है। नई कविता के कवि एवं उनकी रचनाएं। प्रमुख कवि रचनाएं: दुष्यंत कुमार, साय में धूप, एक कंठ बिस्पाई। नरेश मेहता, सराय की एक रात। धर्मवीर भारती, अंधा युग, कनुप्रिया। गजानन माधव, मुक्तिबोध, चांद का मुँह टेढ़ा है। भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरोश। अन्य कवि: अशोक वाजपेयी, शकुंतला माथुर, लक्ष्मीकांत वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह, शंभुनाथ सिंह, प्रभाकर माचबे, नागार्जुन आदि।